लर्न विद शार्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ एक ट्रेडिंग गुरु है जिसने सिर्फ कोर्स की फीस से 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लिए, और दूसरी तरफ सेबी की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि वो साहब खुद ट्रेडिंग में करोड़ों का नुकसान कर रहे थे। तो भाई सच क्या है? ये कहानी है बड़े बड़े सपनों की, गारंटीड रिटर्न के वादों की, और फिर एक ऐसी सच्चाई की जो सेबी के एक बहुत डिटेल्ड ऑर्डर से निकलकर सामने आई। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। चलिए शुरुआत सीधे इस नंबर से करते हैं, 601 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी ने अपने कोर्स में आने वाले लोगों से फीस के तौर पर इकट्ठा की। ये आंकड़ा ही बता देता है कि ये पूरा ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था। तो ये सब काम कैसे कर रहा था? देखिए, अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी या ASTPL पहली नज़र में तो एक ऐसी जगह लगती थी जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सिखा रही हो। लेकिन CBI की जांच के हिसाब से ये मामला सिर्फ सिखाने का नहीं था। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो गारंटीड रिटर्न के सपने पर खड़ा किया गया था। लोगों को यकीन दिलाया गया कि उनकी बताई स्ट्रैटेजी से पैसा बनाना तो लगभग तय है। और इस सपने की कीमत भी कोई कम नहीं थी। शुरुआत तो होती थी 500 रुपए के एक वेबिनार से, लेकिन उसके बाद कीमतें आसमान छूने लगती थीं। फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए 72,000 रुपीज़, एडवांस्ड प्रोग्राम के लिए 1,70,000 रुपीज़, और सबसे खास था मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसकी फीस थी 6,75,000 रुपीज़। अब सवाल ये है कि लोग इतनी भारी भरकम फीस दे क्यों रहे थे? क्योंकि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि वो इससे कई गुना ज़्यादा कमा लेंगे। और यहीं पर आकर पूरा मामला फंस जाता है। क्या ये एजुकेशन थी या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस? देखिए, इन दोनों के बीच कानूनन एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। एजुकेशन आपको सिखाती है कि कैसे सोचना है, जबकि एडवाइस आपको बताती है कि क्या करना है। सेबी की जांच में यही सामने आया कि ASTPL ने बार बार इस लाइन को पार किया था। सेबी को जो सबूत मिले वो बहुत सीधे और साफ थे। ये एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग का हिस्सा है जहां अवधूत साठे एकदम क्लियर कह रहे हैं, इसीलिए मैं इस स्टॉक PFC को खरीदने के लिए चुन रहा हूं। ये कैसे खरीदे सिखाना नहीं है, ये तो सीधे सीधे क्या खरीदें बताना है, जो कि साफ तौर पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस के दायरे में आता है। और सबूत यही नहीं रुके। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मामले में तो वो और भी आगे निकल गए। उन्होंने सिर्फ खरीदने को नहीं कहा, बल्कि एकदम सटीक टारगेट भी दिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा, हम ये टारगेट पकड़ सकते हैं तो टारगेट 2500 हो सकता है। मतलब ये सिर्फ सलाह नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी जो लोगों को दी जा रही थी। और इस स्ट्रैटेजी का तीसरा और आखिरी हिस्सा था स्टॉप लॉस। उन्होंने ये भी बताया कि अगर ट्रेड उल्टा पड़ जाए तो निकलना कहाँ है, तो 2104। अब सोचिए, जब कोई एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस तीनों चीजें बता रहा हो, तो इसमें कोई शक ही नहीं बचता कि ये एक अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस है। और ये जो सलाह दी जा रही थी वो कभी कभी तो बहुत खतरनाक भी थी। एक सेशन में उन्होंने कहा, अगर आपके पास 5 करोड़ हैं तो आप आसानी से 50 लाख एक स्टॉक में लगा सकते हैं। फाइनेंस की दुनिया में इसे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सलाह है। अगर वो एक स्टॉक डूब गया तो किसी की भी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा एक ही झटके में खत्म हो सकता है। ये सब सिर्फ लाइव सेशन में ही नहीं हो रहा था। सेबी को कई पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी सबूत मिले, जहां लगातार स्टॉक की सिफारिशें, उनके टारगेट और स्टॉप लॉस भेजे जाते थे। मतलब ये एक पूरा सिस्टमैटिक ऑपरेशन था जो एजुकेशन के पर्दे के पीछे चल रहा था, और सैकड़ों लोगों से मोटी फीस वसूली जा रही थी। तो एक तरफ तो ये गारंटीड सफलता की एक सुनहरी तस्वीर बेची जा रही थी, लेकिन जब सेबी ने गहराई से जांच की तो हकीकत क्या निकली? अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां वादों और असलियत के बीच की एक बहुत गहरी खाई सामने आती है। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ कोर्स की फीस से कमाए गए 601 करोड़ रुपए से ज्यादा, और दूसरी तरफ उनके खुद के ट्रेडिंग अकाउंट्स में 6 करोड़ 19 लाख से ज्यादा का नेट लॉस। मतलब जो इंसान दूसरों को ट्रेडिंग से करोड़पति बनाने का वादा कर रहा था, वो खुद ट्रेडिंग में पैसे गंवा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे धोखे को बनाए रखने के लिए क्या किया जा रहा था। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग टूल का इस्तेमाल हुआ, टेस्टिमोनियल्स। ASTPL ने ऐसे कई वीडियो चलाए जिनमें उनके स्टूडेंट्स अपनी जबरदस्त कामयाबी की कहानियां सुना रहे थे। लेकिन जब सेबी ने इन दावों को खंगाला तो एक और ही सच्चाई सामने आई।
चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक वीडियो में स्मृति आप्टे ने दावा किया कि वो अपनी नौकरी की सैलरी से ज्यादा कमा रही हैं, लेकिन सेबी ने जब स्टॉक एक्सचेंज से उनका डेटा निकाला तो पता चला कि उसी दौरान उन्हें असल में 1.38 लाख का नुकसान हुआ था। इसी तरह पवित्रा नायका ने दावा किया कि 6 महीने में उन्होंने अपनी कैपिटल डबल कर ली, जबकि असल में उन्हें 3 लाख से ज्यादा का घाटा हुआ था। और ये कहानी सिर्फ इन टेस्टिमोनियल्स तक ही नहीं थी। सेबी ने सबसे महंगे कोर्स यानी 6.5 लाख वाले मेंटरशिप प्रोग्राम के 186 स्टूडेंट्स का डेटा एनालाइज किया और नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। इस चार्ट को देखिए, 65% स्टूडेंट्स यानी 121 लोगों को ट्रेडिंग में नुकसान हुआ, जो कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपए का था। इन सभी सबूतों के आधार पर सेबी इस नतीजे पर पहुंचा कि ASTAPL पहली नज़र में एजुकेशन की आड़ में एक गैर पंजीकृत सलाहकार स्कीम चला रहा था, जो लोगों को झूठे और भ्रामक प्रचार से फंसा रही थी। इसके बाद रेगुलेटर ने बहुत सख्त एक्शन लिया। सेबी ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो था अवैध सलाहकार गतिविधियों से कमाए गए पैसे को जब्त करने का आदेश। ये रकम 546 करोड़ से भी ज्यादा आंकी गई है। ये मार्केट में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेबी के अंतरिम आदेश में कई कड़े निर्देश थे। पहला, उन्हें तुरंत सलाहकार के तौर पर काम करने से रोक दिया गया। दूसरा, उन्हें अगले ऑर्डर तक शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया गया। तीसरा, उनके सभी बैंक और डीमैट अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। चौथा, जैसा हमने देखा, अवैध कमाई को जब्त करने का ऑर्डर दिया गया। और आखिर में सभी भ्रामक विज्ञापनों और वेबसाइटों को हटाने का निर्देश दिया गया। ये पूरा मामला हर इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सिखाता है कि कुछ खतरे के संकेत यानी रेड फ्लैग्स होते हैं, जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह के घोटालों से बचा जा सके। तो कोई खुद को कैसे बचा सकता है? सबसे पहले, गारंटीड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न के किसी भी वादे से हमेशा सावधान रहें। दूसरा, अगर कोई सिर्फ अपने मुनाफे दिखा रहा है और कभी नुकसान की बात ही नहीं करता तो उस पर शक करें। तीसरा, सोशल मीडिया पर दिखने वाली सक्सेस स्टोरीज पर आंखें बंद करके भरोसा न करें। चौथा, एजुकेशन और एडवाइस के बीच के फर्क को समझें। और सबसे ज़रूरी, हमेशा ये चेक करें कि जो भी सलाह दे रहा है वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। ये जानकारी सेबी की वेबसाइट पर बहुत आसानी से मिल जाती है। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ज्ञान ताकत है, लेकिन झूठे वादों के भरोसे लिया गया फैसला बहुत महंगा पड़ सकता है। और आखिर में मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर किसी के पास सच में शेयर बाजार से पक्का और भारी मुनाफा कमाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, तो वो उसे कुछ लाख की फीस लेके दूसरों को क्यों बेचेगा? वो खुद उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चुपचाप अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं कमाएगा? इस सवाल का जवाब शायद कई धोखों से बचा सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इससे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।